8 बरस के बाद अमेरिका ही की रिपोर्ट ये आई कि बुश गलत थे, जब जहरीले हथियार इराक में नहीं निकले तो आपने गलत हमला किया। अब आप इराकियों से माफी मांगी, उनको आपने मारा, उनकी इमारतें तोड़ी और ये किया वो किया, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, गलत जंग हुई इराक में। तो चलो अमेरिका वाले इतने तो समझदार हैं कि अपनी गलती का एतराफ कर लेते हैं। इसी का नाम जमहूरियत है, उन्हें करना पड़ता है ताकि आवाम उनके साथ रहें। इसलिए उन्होंने कहा हाँ हमसे गलती हो गई, और टोनी ब्लेयर और बुश जो वहां से पहुंच गए, लंदन वालों ने कहा हमारा वजीर आजम गलत था, और अमेरिका ने कहा हमारा सदर गलत था, जहरीले हथियार तो इराक में थे ही नहीं, इसलिए वहां बहाना बना के क्यों घुसे। और हो गई गलती, गलती हो गई ना गलती। अगर किसी ने, और सुनो भैया सुन लो, खुलेआम कह रहा हूं, मस्जिदों में हमारे यहाँ और इमामबाड़ों में कोई लिटरेचर नहीं होता। हमारे यहाँ कोई ऐसा मवाद खलफिशार फैलाने वाला इमामबाड़े में रखा ही नहीं जाता। ये देख लीजिए आप, कुरान रखे होंगे, ज़ारत रखी होगी, शोहदा करबला में देखिए ज़ारत रखी होगी और कुरान रखे होंगे। किसने आपसे कह दिया कि जहरीला मवाद इमामबाड़ों में होता, तलाशी ले लीजिए। आपको बताने वाले ने गलत बनाया। ये चीजें जहरीला मवाद जो होता है ना, वो इमामबाड़े में और मस्जिद में नहीं रखा जाता। अगर तलाश है तो जमीर अख्तर के पास आओ, इसके सीने में मस्जिद इमामबाड़े में सिर्फ कुरान है और ज़ियारतें हैं। यही ईरान के रोज़े में रखी हैं चीज़ें, यही करबला में रोज़े पे रखी हैं, यही काजमैन में रखी हैं, और यही हमारे इमामबाड़े में। कोई मवाद हमारे इमामबाड़े में कहीं नहीं होता, जाके फिर से दोबारा देख लीजिए। हाँ, आप ये पूछिए कि मवाद हम रखते कहाँ हैं? यहाँ रखते हैं, यहाँ। और वो मवाद हम निकालते नहीं, उसको हमने महफूज रखा है, क्योंकि वो है अली का खजाना, वो है इमाम सादिक का खजाना। अब निकालें कैसे? एक दूसरे को कोड वर्ड में बताते हैं। कैसे बताते हैं? बेशुमार। अच्छा ये है अब ये कहते हैं ना, कहते हैं कि अगर कोई लफ्ज, उर्दू का कोई लफ्ज अवाम गलत बोलने लगे, यानी सब मिलके गलत बोलने लगे। बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं कि सही कुछ और है लेकिन सब गलत बोल रहे हैं, उसको कहते हैं साहब अब अवाम का फैसला जो है उसके आगे एक ही नहीं चलेगी। तो उर्दू में एक मसल आ गई, गलतुल अवाम फसी अस्त, जो अवाम गलत बोल रहे हैं उसी को फसी मान लीजिए। अगर आप बोलेंगे तो आपको मारेंगे अवाम। अब सबको तो नहीं सही करा सकते। अब एक जैसे एक छोटे सा लफ्ज दे दें आप, छोटा सा उर्दू का लफ्ज, मट्टी सही है कि मिट्टी सही है? अब अवाम जो बोले वही सही है, ये फैसला हुआ। यानी हम अगर आपको बताएंगे सही क्या है तो सब नहीं मानेंगे। जो अवाम की जबान से अदा हो जाए, अगर वो बोलें मिट्टी तो मिट्टी सही, और मट्टी बोलें तो वो सही, इसलिए कि अवाम का गलत फसी होता है। कम से कम ये तो सोचा कि ये एकदम से किस मौजू पे आ जाते हैं, मौजू छोड़ के मौजू नहीं, उसी मौजू पे, उसी मौजू। सही लफ्ज बेशुमार नहीं है, अवाम बोलने लगे। सही लफ्ज ये नहीं है, क्यों? बेशुमार है उर्दू का लफ्ज, और ये चीज उर्दू ने शुरू नहीं की। अब कैसे आप चुप हैं?
ये चीज आई ईरान से, ये चीज आई ईरान से। जितने ईरानी सरदार मुगलों के यहाँ आए थे, बाबर के साथ, हुमायूं के साथ, अकबर के यहाँ दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहाँ के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, सारे यानी बहादुर शाह जफर के दरबार तक, वो सारे ईरान से आए थे। वो बोलते थे फारसी, और सारे बादशाह भी फारसी बोलते थे, और पूरे हिंदुस्तान की जबान फारसी। 700 बरस तक अदालत की, अवाम की जबान हिंदू भी फारसी पढ़ते थे। 700 बरस हिंदुस्तान में फारसी बोली गई। तो वो लफ्ज क्या था? औरंगजेब ने कहा कि भाई ऐसा किया जाए कि जितने शिया हैं उन सब पे लानत की जाए, उनका कीजिए। हो गई शुरू। औरंगजेब ने कहा ऐसा कीजिए कि भाई उसका भी नाम लीजिए, उसके बाप पे भी लानत कीजिए। अब बाप का नाम लेके भी लानत कीजिए। अब वजीर आजम जो थे औरंगजेब के, वो पहलू में बैठे थे, नेमत खाने आली। वो उनकी जबान फारसी बहुत उम्दा थी, कसीदे कहते थे, शायरी करते थे फारसी में, बड़े मशहूर। उनके पर PhD कहाँ भाई? नजमी साहब, नजमी प्रोफेसर पता नहीं पहुंचे रिजविया से कि नहीं। हाँ, तो इनको पता है कि उन पे PhD कराची यूनिवर्सिटी में हो चुका, और गोली मार के एक पढ़े लिखे प्रोफेसर ने नेमत खाने आली पे कराची यूनिवर्सिटी से PhD किया। वो बैठे थे, तो औरंगजेब ने उनसे कहा तुम भी तो कुछ बोलो, नाम लेके बाप पे लानत करो। अच्छा भाई, लानत भी। अब औरंगजेब ने कहा अब 2 बार हो, और 2 बार के बाद मुसलसल हो। तो फारसी में मुसलसल को कहते हैं यानी बार बार, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके। फारसी में कहते हैं बेश बाद, बेश बाद, बेश बाद, बेश। वो बेश बाद फारसी का, पाकिस्तान वाले समझे ही नहीं बेश बाद क्या है। वो तो ईरान से आया था बेश बाद, इन्होंने बेश बाद को समझा बेशुमार, बेशुमार, बेश बाद, बेश बाद, बेशुमार, बेशुमार। बनाया सही, गलतुल अवाम फंसी, बोले गलत हो गया सही। अरे मुंह से बोलो, मुंह से बोलो। अरे भाई जब वजीर, इसी में सुन लो शोर में, ताकि बात रह जाए, चुप ना होना। औरंगजेब ने नेमत खाने आली से कहा नाम लेके बाप पे लानत करो। उन्होंने कहा मोहम्मद इब्न, भाई तो अभी जुमला आ रहा है। अब यजीद कहाँ गया? 3 साल के बाद मर गया। 14 साल का उसका बेटा बुलाया गया, और बुला के कहा गया ये तख्त आपका, ये सबसे बड़ा मुल्क आपका, ये सल्तनत आपकी, तकरीर खत्म हो रही है, अब आप इस तख्त पे बैठिए। वो उठा और उसने कहा मैं इस तख्त पे नहीं बैठूंगा, मैं इसको लात मारता हूँ। कहा क्यों? कहा मेरा दादा अली से लड़ा और जहन्नुम में है, मेरा बाप हुसैन से लड़ा, वो जहन्नुम में। मजा तो यह है कि बेटा बाप पे, दादा पे। हो गई तकरीर। बादे करबला 3 बरस में तो कहानी लिपट गई। 64 हिजरी में तो मुख्तार आ गया, 61, 62, 63 और 64 में मुख्तार आ गए। कल से यही बात होगी। 3 साल ऐसे गुजर गए। उसने कहा मैं नहीं बैठता इस तख्त पे, ये ताज मैं सर पे नहीं रखूंगा, फेंको इस ताज को। नहीं समझे? कहां खामोशी से, किस दुश्मन अली के खानदान में शियत जा रही है। खबर लो अपने बेटों और पोतों की कि यजीदियों के घर में अली वाले निकलने वाले हैं, उस दिन से डरो। जुमला सुन लो। इतने मजबूत बादशाह के घर में जब पहुंच गई शियत, अरे जिसने 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 शियत के बादशाह शाह हसन हुसैन को कातिल कर दिया, उसी के घर में शियत। तो तुम क्या हो? और जुमला दे दूं, औरंगजेब क्या था? बादशाह 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 बादशाह। वो नेमत खाने आली वाला चुप क्यों हो गए? को पकड़ेगा कोई कैसे?
मैं तो बादशाह की बात कर रहा हूं, मैं तो मनुष्यों का नाम ही नहीं लेता।